सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम में एसएसपी ने ग्रामीणों से किया संवाद। पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडीह थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्राम में आयोजित सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों और आसपास के लोगों से सीधे संवाद किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और पुलिस और ग्रामीणों के बीच समन्वय स्थापित करना था। इसके साथ ही एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि भटके हुए युवक सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं, जो ग्रामीण बहकावे में आकर नक्सलियों में शामिल हो गए हैं और मुख्यधारा से अलग हो गए हैं, वे इस नीति के तहत दोबारा मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं, जिसमें पुलिस उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और आम लोगों के बीच की दूरी नहीं रहनी चाहिए। पुलिस हमेशा ग्रामीणों की मदद करेगी। इस अवसर पर बच्चों की पढ़ाई के लिए पाठन सामग्री, तिरपाल, कपड़े और हिंसक जंगली जानवरों से बचाव के लिए ग्रामीणों के बीच लाठी डंडे का वितरण किया गया। अंत में एसएसपी प्रभात कुमार ने क्षेत्र के डीएसपी, विभिन्न थानों के थाना प्रभारियों और ग्रामीणों के संग बैठकर भोजन किया। झारखंड प्रभारी विश्वजीत नंदा की खास रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा गालूडीह थाना क्षेत्र के एक सुदूरवर्ती गांव में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग जितने ग्रामीण लोग हैं उनको जो उनकी डेली उपभोग के सामान है, डेली आवश्यकताएं के सामान है, उसको वितरण किए हैं। जिसमें तिरपाल है, अभी बरसात का मौसम है, उसमें बहुत सारा काम हो सकता है उसका। छाता है, जेंट्स के लिए लुंगी, गंजी, गमछा है, लेडीज़ के लिए साड़ी है, टॉर्च है। इस क्षेत्र में जैसा मुझे बताया गया था कि हाथी का भी प्रकोप रहता है और बहुत सारे जंगली जानवर भी कभी कभार आ जाते हैं, तो उसके लिए बचाव के लिए टॉर्च है, लाठी है। ये सामान का वितरण किया गया है। बच्चों में स्कूल बैग, कॉपी, कलम इत्यादि का वितरण किया गया है। मकसद सिर्फ सामान का वितरण नहीं है, मकसद है पुलिस और पब्लिक के बीच में एक जो गैप होती है उसको ब्रिज करना, उसको कम करना। और यहाँ के लोगों से आने से पता चलता है कि यहाँ क्या कमी है पुलिसिंग के तरफ से और क्या करना चाहिए, कहाँ पर गैप है, और यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे भी हम लोग अवगत हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों को अवेयर करने से, इन लोगों को सही मार्गदर्शन देने से, दिशा देने से, जो कभी कभी गलत लोगों की संगति में इन्फ्लुएंस होकर के लोग चले जाते हैं, जैसे नक्सलियों से भी इन्फ्लुएंस होकर के कभी ग्रामीण लोग नक्सलियों के साथ चले जाते हैं, उनसे भी ये लोग वंचित रहेंगे। और अपने अगले जनरेशन को कैसे संवारें ताकि और इससे बेहतर कर सके वो लोग, उसके लिए भी हम लोग आ करके उनसे बातचीत किए हैं, उनसे इंटरेक्ट किए हैं। और ये सामान वितरण एक जरिया है, एक माध्यम है लोगों से कनेक्ट होने का। और मेन जो मकसद था इन लोगों का ऐसे मेन स्ट्रीम में क्या क्या हो रहा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में बताना। और अगर कोई गलत रास्ते पर भटक करके चला जाता है उसके क्या नुकसान है और कैसे उससे बचा जाए, उसके बारे में बताना। हमारे साथ आज पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मौजूद थे और घाटशिला अनुमंडल के एसडीपीओ और इस क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी, पुलिस लाइन से हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए थे और सब लोग मिल करके ये सामान का वितरण कार्यक्रम हुआ। उससे पहले इंटरेक्शन लोगों से हमने किया है, ग्रामीणों से, और साथ में बैठ करके ग्रामीणों के साथ भोजन का भी आनंद लिया गया है। सर, ये सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के मुख्य द्वार पर 1 करोड़ का इनामी नक्सली मंडल का पोस्टर लगा हुआ है, इसका क्या उद्देश्य? उसका उद्देश्य ये है कि लोग, उसके 2 उद्देश्य है। एक तो लोग अगर कभी कुछ पता चलता है, उसको कहीं देखते हैं, अगर वो दिखाई देता है तो उसके बारे में सूचना दे। और दूसरा, कैसे उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, कैसे उससे दूर रहना है, खुद को कैसे उसको बचा करके चलना है, क्या उसके वो जिस रास्ते पे चल रहा है उसका क्या नुकसान है, घर परिवार के साथ कभी नहीं रह पाता है, जंगल में भटकते चलता है। तो बेसिकली ये 2 मुख्य उद्देश्य